रजनी कौशल का सबसे बेस्ट तरीका यही था शबनम को घर से बाहर निकालने के लिए। क्योंकि शबनम को अब रजनी पसंद नहीं करती थी, नहीं चाहती थी वो मेरे घर में रहे, नहीं चाहती थी। इसी वजह से शायद उन्होंने ये जो है चाल चली। क्यों रजनी कौशल ने शबनम के साथ ऐसा किया? स्कैनर लगा करके पैसे मांगना, वीडियो डिलीट करना, ये सारी चीज़ें। शबनम का जो चैनल है रजनी जो कौशल के पास ही लॉगिन है, जिससे कि रजनी जब चाहती हैं चैनल में वीडियो डालती हैं, जब चाहती हैं जो भी उनको तरीका होता है वो करती हैं। शबनम के नाम पर स्कैनर लगाकर लोगों से पैसे मांगना, पैसे ऐंठना, ये कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि ये सारी रजनी कौशल की ही जो चाल है। तो वो ये बहुत बड़ा जो है स्कैम कर रही हैं और शबनम की जो है लाइव को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। रजनी कौशल जब अपनी बहन को रखना नहीं चाहती थी तो इसके पहले भी तो वहाँ से निकाल सकती थी उनको, या नहीं रखती, प्यार से हटा सकती थी, प्यार से जाने के लिए बोल सकती थी, लेकिन नहीं। क्या उनको ये नहीं पता था कि मेरे देवर और शबनम का जो है अनुज का दोनों का चक्कर चल रहा है, तो मैं अनुज की जो शादी है वो दूसरी जगह ना फिक्स करूं, दूसरी जगह ना कराऊं। फिर क्योंकि जब यहाँ तक कि लोग कमेंट करते थे, लोगों को पता चल गया था अनुज और शबनम की हरकतें देख करके या उनका बॉन्ड देख करके कि इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। तब क्या है, ये रजनी कौशल अपने वीडियो के सारे कमेंट रीड नहीं करती थी। जो शबनम की अनुज की शादी कहीं और फिक्स कर दिया और शबनम की इतनी बेइज्जती कर दी, मतलब शादी भी फिक्स कर दिया वहाँ पर। और उसके बाद ये भी हो गया कि शबनम भाग गई, जबकि वो अपनी मासी के घर में थी। वही मासी जहाँ पर ये खुद जब भाग के आई थी तो कहीं पर ठिकाना नहीं लगा था इनका, वहीं पर रही थी। वहीं पर ये कहीं ना कहीं बहुत दिन रही थी, काफ़ी वहाँ से इनको मदद मिली थी, काफ़ी दिन वहाँ पर रही। लेकिन रजनी कौशल के जैसे पैसे आए, जैसे यूट्यूब से इनकम होने लगी, जैसे इनकी तरक्की होने लगी, वैसे हर किसी को इन्होंने नौकर बनाया। नौकर बनाने के पास उसके बाद हर किसी की इन्होंने धज्जियाँ उड़ाई। आज इन्होंने सबको धमकी जो दी है कि मैं मौसी को फंसा दूंगी, मैं अपनी बहन को फंसा दूंगी, मैं ये कर दूंगी, अगर मेरी सास को हुआ, मुझे कुछ हुआ, मेरे देवर को कुछ हुआ, हस्बैंड को हुआ, मतलब जिसको जो होगा अगर किसी को, तो मैं इनको इनको फंसा दूंगी। जिसके चलते रजनी कौशल की जो मौसी की बेटी मतलब है जानवी जो है, उन्होंने बहुत कस के इनको धुला है, बहुत अच्छे से इनको रिप्लाई दिया है रजनी कौशल को कि भाई वही हो ना, जिस जो वही मेरी माँ है और वही तुम हो। जब तुम भाग करके आई थी और कितनी बदनामी करके आई थी, कहाँ कहाँ तुमने क्या क्या किया था, तो सोचो कि तब तुमको यहाँ पर मेरी माँ ने ही तुमको रखा था, मेरी माँ ने ही तुमको शरण दी थी। और आज तो समझो रिश्तेदारी हो गई है। तब तुम्हारे अगर देवर के साथ उसने चक्कर भी चला लिया तो क्या दिक्कत, किया कोई उसने गुनाह नहीं कर दिया है, जबकि तुमने उसकी जिंदगी खराब कर दी। उसकी झूठी अफवाह सोशल मीडिया में उड़ा दी कि वो भाग गई, उसने ये कर लिया, वो कर लिया, जबकि खुद देवर तुम्हारे पास था। उसके बाद रजनी कौशल ने आज भी यही किया कि थाने में रिपोर्ट लिखवाई। उसके बाद रजनी कौशल ने जिस लड़की से अपने देवर की सगाई की थी उसको भी थाने में बुलवाया, और वहाँ पर थाने में वो लड़की आकर के रजनी शबनम से काफ़ी झगड़ा भी करी है। सुनने में आ रहा है कि बहुत झगड़ा करी है और बहुत कुछ बोला है। लेकिन अब ये सोचिए कि यहाँ देवर भी डर की वजह से, लोगों की, अब इन्होंने क्या देवर को डराया है, क्या ऐसा पट्टी पढ़ाया है, या कैसे ब्लैकमेल किया है कि देवर भी यही बोल रहा है कि मैं उसी से शादी करूंगा जो जिससे मेरी एंगेजमेंट लड़की से हुई है, मैं उससे ही शादी करूंगा। मतलब कि अब यहाँ पर पूरी तरीके से शबनम की जो लाइफ है वो बर्बाद है। समझो कि शबनम अब जाए तो कहाँ जाए, इतने दिन का रिलेशनशिप, इतनी बदनामी होने के बाद अगर अब शबनम कहीं जाती है तो क्या उसे लोग अच्छे से रखेंगे, या शबनम का कोई हाथ थामेगा, या कहीं जाएगी। रूपा भी बहुत ज़्यादा रो रही थी कि भाई मैं शबनम की ये चीज़ें देख करके, शबनम की ज़िंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी, जानबूझ करके रजनी कौशल ने शबनम की ज़िंदगी जो है बर्बाद करी, जिससे कि मैं अब कभी भी रिश्ता नहीं रखने वाली हूँ। मैं इन लोगों से कभी भी रिश्ता नहीं रखूंगी और आज से मेरा रिश्ता खत्म होता है। लोग मेरे मतलब बातों का मजाक उड़ाए या मेरी बातें ना समझे, क्योंकि वो पैसे वाले हैं, वो लोग नहीं समझेंगे, हम तो अनपढ़ हैं। तो इस तरीके से जैसे वो दोनों बहनें रो रही हैं, बिलख रही हैं, साथ में रह रही हैं,
मतलब साथ में क्या है, अब शबनम तो और कहीं है शायद और रूपा वहाँ है। तो ये रजनी कौशल आज जितने भी वीडियो इनके आए हैं सब पे कमेंट सेक्शन जो है ऑफ आया है रजनी कौशल का। और जिस तरीके से इन्होंने दिखाई ये चीज़ें, ये भी रो रही हैं, बात क्या कह रही हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि रजनी ने सच में बहुत गलत किया है। एक ऐसी दुश्मन भी बहन होगी ना, वो भी नहीं करेगी। और बहन बहन में ये, जैसे मैंने पहले बोला था कि बहन बहन ऐसा कभी नहीं एक दूसरे के साथ कर सकती। जितना होता है उतनी बहनें एक दूसरे की मदद करती हैं, एक दूसरे की हेल्प करती हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा एक पैर के बल खड़ी रहती हैं कि हमारी बहन हमारी बहन। लेकिन यहाँ पर रजनी का ये रूप देख करके आज सच में कहते हैं ना कि कलयुग है तो वो कलंकित हो गया कि ऐसी भी बहनें हो सकती हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, और अब यहाँ से शबनम को भगाने के लिए अपने घर में, जब इतने दिन से तुम रखी थी, नौकर बनाई थी, सारा काम तुम्हारा करती थी, तब तुम आराम से रखी थी, जब तुम्हें लगा कि अब इसे जाना चाहिए, क्योंकि शायद इनको पता है कि अनुज की अगर शादी मान लो हम लोगों ने धूमधाम से करा, मतलब किसी तरीके बंद के या किसी तरीके, मतलब हम जोर जबरदस्ती करके कराएंगे और फिर ये यहाँ रहेंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, जिससे कि रिश्ता तोड़ो, ख़त्म करो और इसकी शादी कराओ, शबनम को बदनाम करो, शबनम को भगाओ। ये कहीं ना कहीं रजनी की चाल थी कि यहाँ से अगर शबनम को भगाएंगे, शबनम यहाँ से जाएगी, उसके बाद उसकी बेइज्जती करेंगे, इज्जत उड़ाएंगे, वो उससे मेरा रिश्ता काफ़ी दिनों लंबा समय में सोचो कि बंद हो जाएगा आना जाना। तब तक यहाँ अनुज को हम लोग डरा के, ब्लैकमेल करके, धमका के दूसरी जो शादी फिक्स करी वहाँ पर शादी करा देंगे और उसकी लाइफ जो है अच्छे से चलने लगेगी और आगे बढ़ जाएगा लाइफ में। उसके बाद अगर मान लीजिए बहनों बहनों में कोई रिश्ता बनता भी है तब तक तो ऐसा कुछ आगे फिर दिक्कत नहीं होगी और शबनम की भी कहीं ना कहीं वो ही हो जाएगा। इस वजह से रजनी ने ये है जो चाल चली है, लेकिन इस चाल को कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा तुमने चाल ओवर चल दी, ओवर एक्टिंग कर दी कि सोचो कि अपनी बहन की सोशल मीडिया में तुमने सरेआम बेइज्जती कर दी, सरेआम इज्जत नीलाम कर दी, सरेआम उस लड़की की ये सोचो कि क्या कंडीशन है, रो रो के वो कैसे रह रही होगी। क्या मौसी उसको इस कंडीशन में घर से भगा देंगी? मौसी वही मौसी है जो अपनी बहन की बेटी को गले लगा कर रखी है कि इतना सब कुछ होने के बाद, इतनी बदनामी होने के बाद इतना तुम उनको धमकी दे रही हो कि अगर कुछ हुआ तो मैं मौसी को फंसा दूंगी। फिर भी वो समझो अपनी एक बहन का फर्ज निभा रही है, मौसी माँ का फर्ज निभा रही, वो रखी। लेकिन तुम यहाँ रियल बहन, सगी बहन होकर के मतलब इस तरीके से अपनी बहन के साथ किया, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को बुरा लग रहा है। और जो स्कैनर इन्होंने लगाया है कि गाइस मुझे पैसे की ज़रूरत है, इसमें पैसे डाल दो, तो लोग इतना भर भर के कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये तो शबनम के चैनल में है और शबनम ने अगर डाला है तो स्कैनर शबनम के नाम से क्यों नहीं खुला है? ये प्रताप कोई करके, राम प्रताप या उसे कुछ करके था कि उससे खुला है, आखिर शबनम के नाम से नहीं है, तो ये किसने डाला है? तो सबका यही मानना है, क्योंकि रूपा ने ये चीज़ बताई थी कि ये जो शबनम का चैनल है वो उनके उससे लॉग आउट है, जिससे कि वो डिलीट भी कर सकती है, डाल भी सकती चीज़ें और बहुत कुछ चीज़ें कर सकती है, जो कि जिसके उसमें लॉगिन होता है ना, लॉगिन होता है उसमें सब हर चीज़ें हो जाती हैं। तो ये अगर रजनी ने ये चीज़ें करी शबनम को बदनाम करने के लिए, फंसाने के लिए, शबनम को बेइज्जत करने के लिए, कि कुछ लोग क्योंकि कह भी रहे हैं कि भाई शबनम के पास किस चीज़ की कमी, शबनम तो इतना महंगा फ़ोन लिए है, शबनम पैसे भी कमा रही है, यूट्यूब से आ भी रहा है, तो शबनम के ऐसा तो नहीं है कि शबनम के पास पैसे नहीं है। तो फिर रजनी ये आखिर शबनम को इतना क्यों गिरा रहे हो भाई? एक बहन की मर्यादा रखो भाई। इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि मतलब इतना किसी चीज़ के लिए या इतने घमंड के लिए आप इतना मत गिरो कि अपनी बहन की ही दुश्मन बनी जा रही हो। लोग बहन बहन में भी अब विश्वास नहीं करेंगे, रिश्ते जो है विश्वास उठ जा रहा है। इसीलिए कहते हैं कि अब किसी भी रिश्ते में कोई भी गहराई या कोई भी अपनापन या भी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बची जिससे कि लोग उसको करें। तो यहाँ पर रजनी कौशल ने जो भी चीज़ें किया है, मुझे सच में ये चीज़ सुन करके काफ़ी बुरा लगा कि लाख आपकी बहन गलत थी, आप उसको घर में डांटते, मारते, पीटते, जो भी करते, उसको जाने के लिए कह देते कि नहीं भाई हम शादी नहीं कराएंगे, हम नहीं कराएंगे, तुम वहाँ जाओ और हम इनकी ज़बरदस्ती यहाँ शादी कराएंगे, वो चलता। लेकिन इस तरीके के से किसी को बदनाम करके, एक लोग सोचो कि बहरी किसी लड़की को अगर किसी उसमें पकड़ लेते हैं, देख लेते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है, तो मतलब समाज के सामने नहीं ओपनली बोलते हैं, सोशल मीडिया की बात छोड़ो, समाज में पड़ोस में नहीं लोग बोलते हैं कि किसी बेटी की, बहन की इज्जत जो है वो बदनाम हो जाएगी, उसे कौन भी क्या करेगा। तो इन्होंने तो खुद की बहन के बारे में इस तरीके से जो गंद
फैला दी, वो चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में जो फैली है। और इसमें अब ऐसा लगता है लोगों का सिर्फ मानना ये है, खैर कमेंट करने वालों का ये मानना है कि आखिर अब शबनम अनुज की उससे बदनाम हुई है, उसको इतनी बदनामी मिली है, तो उसकी शादी अनुज के साथ ही होना चाहिए। कहीं भी शबनम की शादी अब नहीं होना चाहिए। शबनम की शादी कोर्ट मैरिज हो या फिर चाहे जो हो, सिर्फ और सिर्फ अनुज के साथ होना चाहिए। जल्दबाजी आप लोग ना करो, क्योंकि रूपा से भी बोला सबने कि जल्दबाजी मत करो और शबनम की शादी और अनुज की शादी जरूर से जरूर कराओ। इसमें चाहे जैसे आप कराओ, कोर्ट मैरिज कराओ या जो भी कराओ, लेकिन इनकी शादी दोनों की होना चाहिए। क्योंकि रजनी कौशल देखो आगे से फ्रंट पे आकर के बोल रही कि मुझे नहीं पता है, मुझे क्यों बददुआ दे रहे हो, मैंने कुछ नहीं किया है। भाई आपने कुछ नहीं किया, आपने आग लगा दी, किसी की इज्जत लूट ली, किसी के कपड़े उतार दिए और बोले आपने कुछ नहीं किया। आखिर किया फिर किसने? आपने ही तो डाला सोशल मीडिया में कि हमारी बहन शबनम जो है हमारे देवर के साथ भाग गई है, जबकि वो वहाँ थी। मौसी क्या आपको भली बात पता था कि वो वहाँ है, तब भी आपने किया। तो फिर इतनी बड़ी बात बोलने के बाद आप ये कैसे कह सकते हो कि हमने किया क्या है? हमारा रिश्ता खत्म हो गया, लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, लोग हमें गाली दे रहे हैं, लोग हमें टॉर्चर कर रहे हैं, लोग हमें बहुत बुरा बोल रहे हैं। तो इससे आप क्या साबित कर लो? इस रोने धोने से क्या साबित होने वाला है कि आपने कुछ नहीं किया है? आपने बहुत बड़ी एक साजिश कर दी, बहुत बड़ा एक खेल खेल दिया, और सिर्फ इसलिए कि शबनम को यहाँ से हमें भगाना। इनका मकसद ये था कि शबनम को हमको यहाँ से भगाना, शबनम को थोड़े दिन यहाँ नहीं रख रहा, और अनुज को हमें शादी करानी कहीं डरा धमका कर ब्लैकमेल करके, जहाँ हमने फिक्स करी। क्योंकि इनको पता था कि अनुज और इनका जो है रिलेशन चल रहा है, चक्कर चल रहा है, फिर भी इन्होंने ये चीज़ें करी। उसके पहले अगर आपको पता थी, कॉमेंट पे आप पढ़ती होंगी, आप वीडियो देखती होंगी, लोग कॉमेंट करते हैं, जब लोगों को पता चल गया तो आपको घर में रहते नहीं पता चला? आप कॉमेंट नहीं पढ़ती थी, आपको पता नहीं? उसके पहले आपने एक्शन क्यों नहीं लिया अपने घर से? तब क्यों नहीं जाने को शबनम को बोला? तब क्यों नहीं शबनम को वहाँ पर रखी? तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रजनी ने बहुत बड़ी चाल चली है अपनी बहन के लिए। कहीं ना कहीं बहन को बदनाम करने के लिए इनके पूरा हाथ है, और ये बैक कैमरा भी अभी चीज़ें कर रही हैं, और ये जितना मतलब ताकत होगी उतना लगाएंगे कि शबनम की शादी जो है अनुज से ना हो और हम उसी लड़की से करें। जिस तरीके से उन्होंने थाने में बुलाया, जिस तरीके से बवाल हुआ, शबनम से वो लड़की लड़ रही थी, इन सब चीज़ों को देखने के वो उससे यही पता चल रहा है कि भाई इन्होंने बहुत बड़ी एक सोचो कि दीवार बना दी अपनी बहनों के बीच में, और बहुत बड़े एक यूट्यूब पे भूचाल ला दिया, अपने बहन के खिलाफ इज्जत उड़ा दी। तो ये इस तरीके से जो बोले कि मैंने किया क्या, तो इनकी ये है चाल, इन्होंने ये किया है। एक बहन बहन का रिश्ता जो है इन्होंने कलंकित कर दिया। ऐसी भी दुनिया में बहनें हैं, आप लोग ये देखो कि बहनें बहनें भी हैं। सारे रिश्ते आज के युग में सब कलंकित हो रहे हैं। आप लोग क्या कहना चाहोगे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और बता करके अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।